20 मिनट चलते हुए हो गए अपने सफ़र के लिए। और जैसे कि आपको पता है, मैंने इंट्रो में बता ही दिया था, हम आज दयारा बुग्याल ट्रैक कर रहे हैं। आज जो हमारी कैंप साइट रहने वाली है वो गोई रहने वाली है। सफ़र करते टाइम अभी ऐसा कोई लगा नहीं है कि हम कहीं खो जाएं या ट्रेल अलग अलग जा रहे हैं। एक ही ट्रेल है और ये हमारी जो है फर्स्ट रेस्ट एरिया है, इस पर हम रुके हैं आकर। और यहाँ से व्यूज़ जो है वो गाइस बहुत ही ऑसम दिखते हैं। गाइस रियल एडवेंचर जो होता है वो अब होता है स्टार्ट। और हमारे ट्रेल पे जो बारिश पड़ चुकी है, हाथ बिल्कुल इस टाइम पे ये सोच लो कि जम चुके हैं, उंगलियां चल नहीं पा रही है क्योंकि जो बारिश और जो मौसम है वो इस टाइम -डिग्री में है। बर्फ में ट्रैक करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और बीच में जो है अभी हमें ये स्नोफॉल मिली है और बहुत ही हैवी स्नोफॉल है इधर। तो ट्रैक ऑलमोस्ट 90% आज का जो हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सुबह से ही लाइव स्नोफॉल हो रही थी, वो अभी अभी जस्ट रुकी है। कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। बाकी हमारे जितने भी साथी हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं। खास करके इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है हमें लाइव स्नोफॉल में, हमारे जो शूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे वाले होने चाहिए, जिनकी ग्रिप्स अच्छी होनी चाहिए। और हमारे पास जो ये क्लोथ्स हैं, हमारे रेनकोट और हमारे बैग्स, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं दयारा के बेस कैंप पर। अभी सुबह से ही हम ट्रैक कर रहे थे और अभी पहुंचे हैं। पीछे देख सकते हो आप कितना खुशी का माहौल है। जितने भी साथ में ट्रैकर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। हालांकि ठंड बहुत है, हमारे हाथों की कुल्फियाँ जमी पड़ी है और लाइव स्नोफॉल अभी भी हो रही है। बहुत कम है पर वो दिखाई नहीं दे रही है, कैमरे में विजिबल नहीं है, पर आप फील कर सकते हैं जो मैं फील कर रहा हूँ, शायद आपको ना बता पा रहा हूँ। इसी के बाद हम करेंगे अपने कैंप की तैयारी, कैंप लगाएंगे और फिर खाना बनाएंगे। तो कैंप लग गया हमारा और सामान अभी बाहर रखा था। सामान 2 मिनट के लिए हमने बाहर रखा भाई। तो देखो क्या इसकी स्थिति हो गई है, सब पे बर्फ़ जम गई है। सामान पे, हमारे पूरे सामान पे बर्फ़ जम चुकी है और कपड़े भी हमारे बर्फ़ में जम चुके हैं इस टाइम पर। इस वक्त बज रहे हैं रात के 8:30 और टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री है। हमारे कैंप के चारों ओर स्नो ही स्नो है। बस कैंटीन से सामान लाते हैं, सामने कैंटीन है, आप झोपड़ी ही समझ लीजिए इसको। बस सामान लाते हैं और अपने हाथ सेकते हैं और उसके बाद हम सोते हैं। बस आज के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है। और बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है, सूरज निकल रहा है धीरे धीरे। तो गाइस अभी हमारे पास पानी नहीं है बिल्कुल भी, और हमें चाहिए पानी क्योंकि हमें ओट्स बनाने हैं। अभी सुबह सुबह हो रही है, सूरज उधर से उग रहा है। तो पानी के लिए हम ये करेंगे कि थोड़ा सा हम बर्फ को पहले ऊपर से साफ करेंगे। पहली परत जो है हम बर्फ की वो हटा देंगे, इसका हम पानी बनाएंगे पिघलाकर और फिर उसको हम अपने खाने पीने के सेवन में लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा आज बहुत ही सुहाना मौसम है, धूप निकल चुकी है और मौसम भी बिल्कुल क्लियर है। और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में हमने ओट्स लिए हैं और थोड़े प्रोटीन बार्स लिए थे। बस उसी को खा पी कर अब हमने जाने की तैयारी कर ली है। अब हमारा दूसरा अंतरा जो शुरू होने वाला है वो है दयारा बुग्याल के लिए।
पहला जो था हमारा गुई वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रात की बात बताऊं तो आपसे, रात बहुत ज्यादा ठंड थी। मुझे तो नहीं लग पा रहा था कि सुबह हम ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि शायद -13 या 16 के बीच में टेम्परेचर था। हमारी जो रजाई थी वो भी पापड़ बन चुकी थी बर्फ से। नींद तो बस पूछो मत, 1 ही मिनट के लिए कहीं आई हो तो आई हो, वरना पूरी रात हमने बैठकर गुजारी है। और बस इसी आस में गुजारी है कि कहीं और ज्यादा ठंड ना पड़ जाए और ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत पड़ जाए। तो इसलिए बार बार हम अपनी गेट की जिप खोल रहे थे ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे। और जो हमारा गैस सिलेंडर है वो हमने रेगुलरली कंटिन्यूसली पूरी रात जला के रखा ताकि थोड़ा बहुत उससे राहत मिल सके। तो अगर आप आओ तो गाइस पूरी तैयारी के साथ आना इधर, क्योंकि हमारी आधी अधूरी तैयारी थी, हम पूरी तैयारी के साथ अपनी नहीं आए। रात ऐसा हुआ कि ये पूरा टेंट पानी से भर रखा था, अब पानी चू रहा था भाई। मैं पूरी रात सोए नहीं कसम से, बड़ी बड़ी थी ऐसी चीजें निकलेंगी। जहाँ को भी हमारा हाथ जरा से भी खुल रहा है भाई, उसके बाद ऐसा लग रहा है बर्फ लग रही है हाथ में। साइडों में बर्फ जमी पड़ी हुई थी। ट्रैक तो नहीं करना चाहूँगा भाई इतनी बुरी कंडीशन में कि यहाँ पर ना तो पानी या पीने को, ना फ्रेश होने को कोई जगह है, कुछ भी नहीं है। आप एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो हमारे शूज़ जो कि बर्फ़ में पूरे जम चुके हैं, ये हिल भी नहीं रहे यहाँ से। तो गाइस दयारा बुग्याल के लिए हमारा बेस कैंप से ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। हमने अपना ब्रेकफास्ट सब कुछ डन कर लिया है और जैसे ही हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं ना यहाँ पे, सच में ये एक जन्नत से कम नहीं लग रहा है। नीचे सफ़ेद चादर, ऊपर सफ़ेद चादर और ऊपर जो है पूरा खुला आसमान, नीला आसमान। ये चीज़ मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की। तो चलो आओ आपको भी दिखाते हैं आगे क्या क्या नज़ारे रहते हैं। तो गाइस चलते जा रहे हैं और सामने शायद कोई सा टॉप है, उसका देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, वो और ये छोटा सा घर, मज़ा आ गया। तो आयुष भाई दयारा का बेस कैंप हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कैसा लग रहा है इधर पहुंचकर? हमने ये दोनों ने सफर अपना तय कर लिया है अभी तक जो रहा है। सलीम भाई बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस यार, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है ना। मतलब ट्रैक तो थोड़ा मुश्किल था यार भाई, देखो ऑब्वियसली मुश्किल होता है, लेकिन जो ट्रैक के बाद जो सुकून मिलता है ना, जब आप इतनी ऊंची ऊंची पीक्स देखते हो, वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ट्रैक जब करो तो बीच में हार मत मानो, पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि वर्थ होता है। दिस इज लाइफ। यहाँ आपके नेटवर्क्स नहीं आएंगे, चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं होंगी, बट आपका दिल और दिमाग वो बहुत कंट्रोल में रहेगा। सुकून है यहाँ पर, इस जगह पर। तो सलीम भाई चलें इसकी पीक करने के लिए? चलो भाई उठो आओ। तो यहाँ से जो पिक दिखती है उनके मैं एक तरफ से नाम बोलूँगा। इस साइड पड़ती है बंदरपूछ, ब्लैक पिक, उचलाड़ा पड़ता है, फिर गिडारा बुग्याल, इस सामने है श्रीकंठ, गंगोत्री 1, गंगोत्री 2, गंगोत्री 3। मीन केदार है आपके गंगोत्री 2 के पीछे, जस्ट वो समिट से दिखता है। यहाँ से समिट यहाँ से 1.5 किलोमीटर है पीछे, और मेडोज यहाँ से जो दयारा बुग्याल के मेडोज है वो 500 मीटर पे है। चलते हैं अपने टॉप के लिए, और टॉप आगे से जाना पड़ेगा। पीछे मेरे जो हैं वो ढाबाज हैं काफ़ी सारे। गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी, वो इसलिए लग रही है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया है। हम लगातार मॉर्निंग से ट्रैक कर रहे हैं। तो ये है अपना दयारा बुग्याल, हमने कंप्लीट कर लिया इसको।
सुबह 9 बजे हम चले थे अपने बेस कैंप गुई से। एक्सपीरियंस जो है यहाँ का वो अनबिलीवेबल है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे तीनों मौसम का एंजॉयमेंट किया। शुरू में हमें बारिश मिली, उसके बाद हमें लाइव स्नोफॉल मिली और अब है खुला आसमान। स्टार्टिंग में जो मतलब ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स की थकान थी, सब खत्म। अभी इतना अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम बर्फ का रेगिस्तान। ऊपर पहुंचने के बाद ऐसा हो गया कि बस अचीव कर लिया सब कुछ, जिसके लिए वाला टारगेट किया था ना नीचे से। टोटली वर्थ इट है भाई, टोटली वर्थ इट है बिल्कुल। एक्चुअली हम उड़ीसा से हैं और MBBS डॉक्टर से, लेकिन हम 5 साल में कहीं भी नहीं घूमे, तो हम तो भिखारी थे घूमने के लिए इसीलिए चले आए दायरा बुगेल। लेकिन 5 दिन ही हमारी फट गई। हम तो तैयार थे नीचे जाने के लिए, लेकिन ये व्यू गुईदल में रुके थे, वो व्यू इतना सुंदर, ये जो स्नोफॉल हुआ, ओ माय गॉड। और एक एडवाइस आपके लिए ये है कि हाँ, अगर आपको सुबह सुबह फ्रेश होना है तो देखो भाई, पहाड़ सबका है, ना तुम्हारे बाप का है ना मेरे बाप का है। तो एक सेफ जगह ढूंढिए और अपना फ्रेश हो जाइएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको फ्रेश होने के लिए पानी कहीं नहीं मिलेगा, तो पानी का व्यवस्था आपको खुद करनी है, या फिर आप टिश्यू पेपर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी आगे की यात्रा शुरू। और प्लीज़ शेयर दिस व्लॉग अगर आपको ये पसंद आए तो।